श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभो जयति। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सभी भक्तजनों के विषय में जिनके घर में भक्ति का बिल्कुल माहौल नहीं है, जिनके माता पिता ही, जिनके घर वाले ही भक्ति के अगेंस्ट है, जो तिलक, कंठी ये सब धारण नहीं कर सकते क्योंकि उनके माता पिता या फिर उनके फैमिली मेम्बर उनको अलाउ नहीं करते हैं। जो खाना तो चाहते हैं भेज या प्रसाद, लेकिन उनको ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाया जाता है, ज़बरदस्ती प्याज लहसुन खिलाया जाता है, तो वो भक्ति कैसे करें? बहुत सारे कमेंट्स, डीएम्स ये सब आते रहते हैं कि हम इस ऐसे सिचुएशन में हम अभी क्या करें, क्या कर सकते हैं? हम श्री गुरुदेव जी भगवान के सत्संग सुनते हैं, हमारा मन भी करता है कि हम भक्ति करें, लेकिन हमारे माता पिता ही हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये सिचुएशन जो है ये स्पेशली उनके साथ हो रहा है जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, मतलब जो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं है, जो अपने माता पिता के ऊपर ही डिपेंडेंट है और स्कूल्स में पढ़ते हैं। मतलब उनका एज क्या है, मतलब कम एज के है, ज़्यादातर इसी एज के मतलब कम एज वालों के साथ ही ये चीज़ हो रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली खुद खाना नहीं बना सकते हैं, अपना काम मतलब खुद से नहीं कर सकते, सब सेवा नहीं कर सकते ठाकुर जी की, तो इसलिए उनके साथ ये चीज़ हो रहा है। तो वो भक्ति कैसे करें, तो उनके लिए आज का ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी थोड़ी सी मदद हो, तो इसीलिए ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिलक की। तो हमारे संप्रदाय में वैसे भी जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा अभी तक जिनका नहीं हुआ है, वो ब्रिजरस ही लगा सकते हैं, जैसे हमने लगाया है ऐसे बिंदी लगा सकते हैं या फिर पूरे मस्तक पे ब्रिजरस का लेप लगा सकते हैं। तिलक का आकार बनाना नहीं है। तो अगर आप हमारे संप्रदाय से हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, मतलब ऐसे जो ब्रिज रज है उसका ऐसे बिंदी लगा सकते हो, ये तिलक की तरह लगेगा भी नहीं और आपका मतलब ब्रिज रज लगाना भी हो जाएगा। पर अगर आप दूसरे संप्रदाय से हो जहाँ पे तिलक धारण कर सकते हैं बिना दीक्षा के भी, तो उस मामले में आप क्या कर सकते हो, आप जल तिलक धारण कर सकते हो। अगर आपके पास यमुना जल है या फिर गंगा जल है तो उसका ही तिलक आकार बना के रख सकते हो, वो सूख जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं, आपका तिलक लगाना भी हो जाएगा, वैसा भी कर सकते हो। या फिर ब्रज रज मतलब रज की जो बिंदी है जैसा हमने लगाया है ऐसा कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, इससे पता भी नहीं चलेगा और आपका तिलक लगाना भी हो जाएगा। अभी बात करते हैं कंठी की। तो अगर आपके घर में नॉनवेज खाया जाता है तो आप कंठी लगा ही नहीं सकते हो, धारण नहीं कर सकते हो। प्याज लहसुन भी बनता है तो भी कंठी धारण करना मना ही है। जो एकदम प्योर वेज खाते हैं, मतलब प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, प्रसाद भुजिए, वो ही कंठी धारण कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आपके घर में नॉनवेज है, प्याज लहसुन है, तब तो आप कंठी धारण कर नहीं सकते हो। तो कोशिश करो कि आप अवॉइड करो। अब अवॉइड कैसे करोगे उसका मैं थोड़ा-सा आपको तरीका बता देती हूँ। अगर आपके घर में आपको ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाया जा रहा है या फिर प्याज लहसुन खिलाया जा रहा है ज़बरदस्ती, आपके मतलब आप खाने को तैयार नहीं हो फिर भी आपको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मतलब आपको जैसा भी फ़ील हो रहा है, ऑफ़ कोर्स आप अगर नॉनवेज नहीं खाना चाहते हो और आपको ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो आपको अंदर से क्या आएगा, मतलब उसके प्रति घिन आएगा, उल्टी आ जाएगा, आपका तबीयत ख़राब होगा। तो वो सब आप अपने माता-पिता को शो कराओ, वो सब उनको दिखाओ कि ये चीज़ खाने से मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा हेल्थ इश्यू हो रहा है, ठीक है? तो उनको जब ये समझ आएगा कि ये खाने से आपका बुरा हो रहा है, मतलब अच्छा तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो वो फिर आपको धीरे-धीरे करके आपको वो चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, धीरे-धीरे करके छुड़वा देंगे और आप भी छोड़ पाओगे। अगर आपको मतलब उल्टी वगैरह नहीं आ रही है तो आप प्रिटेंड कर सकते हो, इस मामले में थोड़ा-सा एक्टिंग कर लो। अच्छे के लिए हमें ये थोड़ा-सा एक्टिंग करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा एक्टिंग कर लो कि आपको उल्टी आ रहा है या फिर आपका पेट दर्द हो रहा है, मतलब आपका तबीयत बहुत ख़राब हो गया है, ये सब चीज़ें खा के जो आप खाना नहीं चाहते हो, वो चाहे नॉन-वेज हो या फिर प्याज लहसुन हो। तो ये आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, वो लोग फिर भी अगर उन्होंने ज़बरदस्ती किया तो तीसरे दिन, चौथे दिन वो लोग फिर भी मतलब मान जाएँगे कि चलो ठीक है, हमारा बच्चा ये खाने से उसका
मतलब खराबी होता है तो नहीं देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे माता-पिता है, वो हमारा बुरा तो कभी चाहते नहीं हैं। तो ये आप कर सकते हो। ये प्याज़, लहसुन और नॉन-वेज को अवॉइड करने का बहुत सही एक ट्रिक है, ये आप करके देख सकते हो। उसके बाद है नाम जप। अभी आप नाम जप कैसे करोगे? झोली माला लेके अगर आप नाम जप करोगे तो वो तो दिखेगा, तो वो तो मना ही करेंगे कि अभी से मेरा बच्चा ये कर रहा है, ये सन्यासी हो जाएगा या फिर घर छोड़ के चला जाएगा, ये वो मत करो, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत ही मतलब आसान एक तरीका है डिजिटल काउंटर। तो ये देखिए, ये मेरा डिजिटल काउंटर है। ये छोटा वाला है और छोटा वाला ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे आप रखोगे और ऐसे रखोगे तो ये इस साइड से ट्रांसपेरेंट है, दिखेगा भी नहीं और आप ऐसे नाम जप कर सकते हो बहुत ईज़िली। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे आप नाम जप इससे छुपा के कर सकते हो, मतलब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है घर में तो आप ऐसे छुपा के इससे कर सकते हो। या फिर और एक तरीका है, वो है ऑनलाइन भी आपको काउंटर मिल जाएगा, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो हम जो ऐप यूज़ करते हैं वो है हमारे संप्रदाय का जो ऐप है, राधा केली कुंज, जो ऑफ़िशियल ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको नाम जप काउंटर मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे टच करोगे तो वो 1 काउंट करेगा। ऐसे करके वहाँ पे आप नाम जप कर सकते हो फ़ोन पर ही। झोली माला लेकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। मतलब दिखा के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब, आप छुप-छुप के कर सकते हो। अब उसके साथ-साथ आप और क्या कर सकते हो, आप सत्संग सुन सकते हो, भगवत कथा, भगवत चर्चा, ये सब आप यूट्यूब पे सुन सकते हो। हमारे श्री गुरुदेव भगवान जी के डेली सत्संग अपलोड होते हैं श्री राधा कृपा यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें आप सत्संग सुन सकते हो। सत्संग से मन शुद्ध होता है, विकार हमारा नष्ट होता है और सांसारिक जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे हम मतलब आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो संसार में हम स्टक रह जाते हैं। तो इसलिए सत्संग से ना उम, हमारा एकदम जीवन ही बदल सकता है। उसके साथ-साथ आप और भी भगवत कथा, चरितामृत होता रहता है, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, वो सब आप यूट्यूब में ही सुन सकते हो। किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप भक्ति कर रहे हो। अभी जो मेन बात है वो है सेवा कैसे करें, क्योंकि सेवा भी तो करना है, शारीरिक सेवा करने का तो बहुत मन करता है, तो सेवा कैसे करें? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके अगर पास में कोई मंदिर है, अगर आपके घर में ठाकुर सेवा विराजमान नहीं है तो, अगर घर में विराजमान है तब तो आराम से करिए, और अगर घर में नहीं है तो आप आपके घर के सामने अगर आस-पास कोई मंदिर हो तो वहाँ पे जाइए। अगर रोज़ नहीं जा सकते तो वीकली जाइए, हफ्ते में 1 दिन जाइए, वहाँ पे थोड़ा-सा उनसे निवेदन करिए कि हमें थोड़ा-सा सेवा करने का मौका दीजिए, तो वो ज़रूर से देंगे। आप वहाँ मंदिर जाके सेवा कर सकते हो। और बाकी दिन आप क्या करोगे फिर? बाकी दिन भी तो आपको सेवा करने का मन करता ही होगा। जब दूसरों के लड्डू गोपाल, दूसरे के लाडली जी, दूसरे के ठाकुर जी, प्रियालाल जब देखते हो तो आपके मन में भी सेवा करने का मन करता है। ये बहुत सारा मतलब डीएम्स मैसेजेस मुझे मिले हैं कि काश मैं भी कर पाती। मतलब बहुत बुरा लगता है जब दूसरों को देखते हैं ना और खुद नहीं कर पाते, मैं समझ सकती हूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मानसिक सेवा कर सकते हो, जिसमें आपको ना किसी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ, सिर्फ़ उसमें आपको प्रेम भाव की ज़रूरत पड़ेगी। और आज ही का सत्संग श्री गुरुदेव भगवान जी की हमने सुनी और उसमें आज ही श्री गुरुदेव जी भगवान यही बात बोल रहे थे कि मानसिक सेवा हम कैसे करें। मैं मतलब आज का जो सत्संग है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप वो ज़रूर से सत्संग सुनना। श्री गुरुदेव जी भगवान ने बहुत सुंदर से वर्णन किया है कि हम मानसिक सेवा कैसे कर सकते हैं। उसमें हमें ना किसी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं, बस भाव प्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपना आँखें बंद कर लें और फिर हम ये सोचिए कि हमारे सामने प्रियालाल जी विराजमान है। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है तो आप उनको कल्पना कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो। और अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं है तो आपको जो ठाकुर जी अच्छा लगे, चाहे वो राधा वल्लभ लाल जी हो, राधा रमन लाल जी हो, सुकुंज बिहारी मतलब हमारे बिहारी जी हो, या फिर कोई भी ठाकुर जी हो, उनको मतलब आप उनका छवि चिंतन करें कि वो आपके सामने है और आप उनको अपने हाथों से खिला रहे हो। खीर, पूरी, मतलब और भी कितने सारे सामग्री होते हैं, 56 भोग में क्या-क्या मतलब बहुत सारे होते हैं। खीर, पूरी, लड्डू, मठरी, पेड़े, अ, और क्या होता है, श्री जी का जो फ़ेवरेट है कढ़ी चावल, राजमा, मतलब क्या-क्या नहीं हो सकता। जब हम मानसिक भोग लगाते हैं ना, तो उसमें
क्या-क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है और उसमें मतलब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस मानसिक रूप में उन सभी का चिंतन करना है, उसी से वो सेवा सबसे पहले भगवान ग्रहण करते हैं। श्री गुरुदेव जी भगवान के श्रीमुख से आज हमने ये सुना है और बहुत ही ज़्यादा आनंद आ गया ये सुन के कि शारीरिक सेवा तो जब हम करते हैं ना, तब हो सकता है कि हमारा मन कहीं और रहे। हम शारीरिक सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मन कहीं और रहे, लेकिन जब हम मानसिक सेवा कर रहे हैं, तब तो मन वहीं पे होगा ना। तो मानसिक सेवा इसलिए सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन मानसिक सेवा के साथ-साथ हमें शारीरिक सेवा भी करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी शुद्ध हो। लेकिन जो अभी शारीरिक सेवा नहीं कर पा रहे, जिसके घर में ऐसा सिचुएशन है, जिनके माता-पिता सपोर्ट नहीं करते, तो वो मानसिक सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे आप मतलब पहले अपने ठाकुर जी का चिंतन करें, हमारे श्री जी की चिंतन करिए और फिर ऐसे चिंतन करिए कि आप उनको अपने हाथों से पवा रहे हो और वो आपके हाथों से पा रहे हैं। फिर आप उनको आरती कर रहे हो, उसके बाद उनको अच्छे से सुंदर सज्जा बना के उसमें उनको सुला रहे हो, उनके चरण सेवा कर रहे हो। ये सब कुछ आप मानसिक रूप में जब चिंतन करोगे तो वो हो जाएगा आपका मानसिक सेवा। और मानसिक सेवा श्री जी शारीरिक सेवा से पहले भी श्री जी मतलब मानसिक सेवा ग्रहण करते हैं। मानसिक सेवा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसमें हमारा मन पूरा लगा हुआ रहता है, उसमें हमारा भाव पूरा लगा हुआ रहता है और भगवान भाव के ही भूखे हैं, प्रेम के ही भूखे हैं। कोई अगर 56 भोग भी लगा ले ना और उसके मन में कोई भाव नहीं है, ऐसे ही लगाने के लिए लगा रहा है, दिखाने के लिए लगा रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं लगा सकता हूँ। और कोई किसी के पास अगर कुछ भी ना हो ना और वो मानसिक सेवा मन से सोचे कि मैं भगवान को 56 भोग लगा रहा हूँ, तो भगवान ना वही जो मन से लगा रहे हैं ना, उनके पास ही जाएँगे। इसीलिए आप ऐसे ही अपने भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके घर में माहौल नहीं है, माता-पिता सपोर्ट नहीं करते तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस वीडियो में हमने जो-जो बोला आप ये सब ज़रूर से कर सकते हो और ये सब आपने अगर कर लिया ना तो आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे, ये तो श्योर है। और उसके बाद जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तब आप ठाकुर जी विराजमान कर लेना। तब आप अपने लिए अलग-सा खाना बना लेना और वो भोग लगाना और फिर पाना, तब आप मतलब कर लेना, जब आप सामर्थ्यवान हो जाओगे। और जब तक नहीं होते हो, तब तक यही सब करना जो हमने इस वीडियो में बोलने की कोशिश की है श्री जी कृपा से और श्री गुरुदेव जी भगवान के श्रीमुख से जो-जो हमने सुना है, वही हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है। बाकी कोई भूल त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। और अगर अभी आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर मैंने कुछ मतलब इस वीडियो में ऐड करना मैं भूल गई, कुछ छूट गया मुझसे, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप ज़रूर से करना, ढेर सारा करना।